अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी शमसुल मीर खूबसूरत पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर डस्का से आपसे मुखातिब। दोस्तों, नए साल का 11वां दिन मुबारक हो। आज सर्दी और धुंध काफ़ी कम है, तो शुरू करते हैं आज की नई मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, एक आदमी मरने के करीब था। उसने अपने बेटे को बुलाया और उसको चांदी की अशरफियों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि जब ये थैला कम होने लगे तो उसके कान में 4 लफ्ज़ों वाली एक दुआ बताई कि तुम ये दुआ पढ़ना, ये थैला तुम्हारा दोबारा भर जाएगा। वो लड़का खुश हो गया और अपने बाप के इंतकाल के बाद वो अशरफियों को उसने खर्च करना शुरू कर दिया। थैला काफ़ी बड़ा था, वो कई साल चलता रहा। इस दौरान वो अपने बाप की बताई हुई दुआ भूल गया। आहिस्ता आहिस्ता अशरफियाँ कम होना शुरू हो गईं और एक दिन ख़त्म हो गईं। जब अशरफियाँ ख़त्म हुई तो वो लड़का बड़ा परेशान हुआ। वो दुआ को भूल चुका था। वो मुख्तलिफ लोगों से मिलता और 4 लफ्ज़ों वाली दुआएं सीखता, उस पे पढ़ता, लेकिन किसी को दुआ का उस थैले पे असर ना होता। वो मौलवियों के पास जाता, वो उलमा कराम के पास जाता और 4 लफ्ज़ों वाली दुआ पढ़ता, मगर कोई भी दुआ उस थैले पे असर ना करती और थैला खाली का खाली रहता। आहिस्ता आहिस्ता लड़के को जान के लाले पड़ने शुरू हो गए। बेरोज़गार था, उसी अशरफियों से वो अपना गुजारा करता था, वो ख़त्म हो गई तो बहुत वो परेशान हो गया। एक दिन इसी परेशानी की हालत में वो घर में बैठा हुआ था तो एक फ़कीर आया। उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। तो उसके पास कुछ बचा हुआ खाना था, उसने उस फ़कीर को दिया। फ़कीर ने उसके सामने बैठ के वो खाना खाया। खाना खाने के बाद उस फ़कीर ने आसमान की तरफ मुंह किया और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। जब ये लफ्ज़ उस आदमी ने सुने तो उसको एकदम अपने बाप की वो बताई हुई दुआ याद आ गई और उसको याद आ गया कि ये 4 लफ्ज़ थे जो वो सारी ज़िंदगी का ढूंढ रहा था। इतने सालों का वो जो 4 लफ्ज़ ढूंढ रहे थे, यही वो लफ्ज़ थे। दोस्तों, उसने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया। जब उसने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया तो वो थैला दोबारा अशरफियों से भर गया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी उस थैले की तरह है जिससे हम रोज़ाना खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। हम वो नेमतें, वो आसाइशें, वो कामयाबियाँ रोज़ाना उस थैले से समेटते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह की नाशुक्री और ये हर बात पे नुक्स निकालना और हर बात पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, ये बंद कर दें। अपने हम जो है दुनिया के मामलात में शुक्र को अपना रोज़ाना का अंसर बना लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी से कुछ कम नहीं होगा। अल्लाह की दी हुई नेमतें ख़त्म नहीं होंगी, वो रोज़ाना बढ़ती जाएंगी। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। लेकिन दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे नाशुक्रे हो जाते हैं। हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद करने की बजाय हम गिले शुरू कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी शिकवों से भरी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम अल्लाह के नाशुक्रे बन जाते हैं, जैसे वो चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी से। अगर हमने अल्लाह अपनी ज़िंदगी में आसाइशें और मोहब्बतें अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आनी है तो उसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। हमें वो 4 लफ्ज़ वाली दुआ रोज़ाना दोहरानी होगी कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूँगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नसर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।